हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आप घर बैठे किस तरीके से सीजी टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड जिस तरीके से मैं आपको प्रोसेस बता रही हूं उसी सारे स्टेप्स को फॉलो करके सही तरीके से आपको सीजी टेट का फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च करना है सीजी व्यापम। जैसे ही आप सीजी व्यापम लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे पहले नंबर पे देखिए लिखा हुआ है सीजी व्यापम, उस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ चुका है। इस पेज के राइट साइड में यहाँ पे देखिए 3 लाइन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, अब लेफ्ट साइड में देखिए कई ऑप्शन शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब आपको क्या करना है, इस पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का सीजी टेट से रिलेटेड लॉट्स ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे देखिए आप लोगों का क्या एडवर्टाइजमेंट है, आप लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, आप लोगों की क्या गाइडलाइंस है। इसके साथ ही आप लोगों का सीजी टेट का क्या सिलेबस रहने वाला है, पेपर फर्स्ट का क्या सिलेबस है, पेपर सेकेंड का क्या सिलेबस है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, इसका भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है। तो आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप लोगों का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इसे फॉलो करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और साथ ही आप इसे रीड भी कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे लास्ट में देखिए आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको सिंपली लास्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करने का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। अगर आपने अभी तक सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन नहीं किया है, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप लोगों को कमेंट करके बता देना है। मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगी ताकि आप सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कर पाए। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। जिस भी नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया होगा, तभी आप लोगों को यहाँ लॉगिन होगा। इसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है इंटर कैप्चा टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लोगों का नीचे की तरफ टेक्स्ट गिवन है। इसे ही देखकर आपको सही तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे आप लोगों का कैपिटल स्मॉल नंबर लिखा हुआ है, इसी तरीके से देखकर आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन। अब आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे एक लिंक प्रोवाइड किया गया है छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। लास्ट डेट आप लोगों का 8 दिसंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का रिटर्न है। इसके साथ ही देखिए अप्लाई करने के लिए आपको राइट साइड में अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा हाईलाइटेड पॉइंट में। आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों का सीजी टेट का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ से आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है सीजी टेट का फॉर्म फिलअप करने का। यहाँ पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता आदि संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए सेकंड नंबर पे आप लोगों का पॉइंट बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधारने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार स्वयं करना होगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क दे होगा। मीन्स आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करके फिर से कनेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए थर्ड नंबर पे आपका बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर जारी किया जाएगा। इसमें व्यापम की कोई भी सुधार नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे आपका बताया जा रहा है कि आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के बाद लास्ट में सबमिट का एक ऑप्शन होता है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए आप लोगों का लास्ट में बताया जा रहा है कि आप लोग जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय आप लोगों को पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो वो आप लोगों का रिफंड हो जाएगा। रिफंड आप लोग जिस भी अकाउंट से पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट में आप लोगों का रिफंड होगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस आप लोगों का बताया जा रहा है। इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही आपको सीजी टेट का फॉर्म फिलअप करना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों की एलिजिबिलिटी बताई जा रही है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। आगे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये सारे स्टेप्स आप लोगों के फॉलो होंगे। देखिए यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बताई गई है। सबसे पहले नंबर पे है न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो भी आप इसमें एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए अथवा न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय आप लोगों का डिप्लोमा, या तो आप अपीयरिंग होंगे या फिर आप लोग क्लियर कर चुके हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा आप लोगों का, या तो आप इंटर कर चुके हैं या अपीयरिंग है या तो फिर आप लोगों का क्लियर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा में या तो आप अपीयरिंग हो या फिर आप लोगों ने क्लियर कर लिया है एग्जामिनेशन, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेना है आप लोगों का प्राइमरी टीचर के लिए रहेगा, एंड अगर आप सेकेंडरी यानी कि आप लोग 6 to 8 के लिए भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं यहाँ से आप लोगों को रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद अगर आप एक को भी फुलफिल करते हैं तो आप लोगों को इसके लिए अप्लाई कर लेना है। अब क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है एग्जाम अप्लाइड फॉर, मीन्स आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी टीचर, या फिर आप लोगों का 6 to 8। तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहे तो पेपर फर्स्ट या फिर अगर आप चाहे तो पेपर सेकंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर आप लोगों का बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को प्राइमरी क्लासेस यानी 1 to 5 का किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ। पेपर सेकंड का भी आप लोगों का सेम प्रोसेस रहने वाला है। आप चाहे तो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए आप लोगों को क्योंकि अगर 1 to 5 के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों का सबसे पहले नंबर पे देखिए लिखा है सीजी टेट फॉर प्राइमरी, आप लोगों का ये क्लास 1 to 5 के लिए रहने वाला है। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ गया है। अब स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एग्जाम प्री रिक्विजिट, इट मीन्स आप लोग अपीयरिंग हैं या फिर आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो गया है। यहाँ पे आपको डिटेल को फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को यस और नो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप अपीयरिंग हैं या फिर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, डीएलएड हो या फिर आपने 2 ईयर का जो भी कोर्स है आपने क्लियर किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है, आपने एडमिशन भी नहीं लिया है, ओनली एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको यस वाला ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों का इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आप लोगों का नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोगों को जिस भी इंस्टीट्यूट से आप डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का या यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है डिप्लोमा पासिंग ईयर। अगर आपने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे पासिंग, जब भी आप पास आउट हुए हैं तो उस ईयर को आपको यहाँ लिख लेना है। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो अभी जैसे आपका 2025 है तो 2027 में आप लोगों का एग्जाम जो है वो क्लियर होगा, तो यहाँ पे 2027 आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए आप लोगों का सारा यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ से चेक कर लेना है। आप लोगों का जितना भी आपने सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन किया होगा तो सारी डिटेल को आपने फिल किया होगा, तो सारा आप लोगों का यहाँ पे डिटेल्स होगा। आपका सारा डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, साथ ही आपका फोटो, सिग्नेचर, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको एक बार रीचेक कर लेना है, क्योंकि आगे आपका कोई भी मिस्टेक होगा तो फॉर्म सबमिशन के बाद आप लोगों का कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आपको देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का टोटल अमाउंट बताया जा रहा है कि आपको 200 फीस पे करना है। ये बेसिकली कैटेगरी वाइज है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का अमाउंट शो हो रहा है कि आपको 200 रुपीज़ पे करना है। एग्जाम सिटी आप लोगों का नीचे दिया हुआ है, तो आप लोगों को किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन देना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कई ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जामिनेशन चाहिए सेंटर, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ से हम एक एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है डिक्लेरेशन। अब आपको यहाँ पे इसे अच्छे से रीड कर लेना है और आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है आई अग्री। अब आपको क्या करना है, आई अग्री के सामने एक बॉक्स गिवन है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का कैप्चा गिवन है। इस कैप्चा को आपको सही तरीके से देखकर यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे आपका कैपिटल है, स्मॉल है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन हो रहा है नीचे की तरफ। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा। कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी गई जानकारी को आपको फिर से रीचेक कर लेना है। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर आप लोगों का करेक्शन नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोगों को फिर से एक बार रीचेक कर लेना है। रीचेक करने के बाद अगेन आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों का ओके वाला फिर से इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप चाहे तो रीचेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन फिल किया है, इसलिए हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए इस तरीके से कंफर्म का आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने सही तरीके से सारा फिल किया है तो आपको कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप लोगों का लास्ट प्रोसेस आ जाएगा पेमेंट का। इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों का 200 रुपीज़ आप लोगों को पे करना है, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों के सारे पर्सनल डिटेल्स शो होंगे, तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। नीचे आप लोगों का अमाउंट शो हो रहा है। इसके साथ ही आप लोगों को किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आप किसी भी मेथड का यूज करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा है पे नाउ, अब आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको जितना आपको टाइमिंग दिया जा रहा है उसी के बीच में आपको एक ऑप्शन को किसी को भी सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जिससे भी आपको पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप रीट्राई कर सकते हैं, और अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लोगों का सीजी टेट का फॉर्म फिलअप सही तरीके से हो गया है। ठीक है, अब आप सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में कभी भी विजिट करके इसे प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों को कभी भी, आप चाहे एग्जामिनेशन के दिन भी चाहे तो आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप लोगों का लास्ट डेट जो है वो 8 तारीख रहने वाला है, तो आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि लास्ट डेट से पहले ही आप लोग सीजी टेट का फॉर्म अप्लाई कर लें। इसके साथ ही आप लोगों को किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम होता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फील नहीं करनी है। सही तरीके से आप लोगों को, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है, उसी तरीके से आप लोगों को सीजी टेट का फॉर्म फिलअप कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप वहां से चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। आप लोगों को करेक्शन कब तक करना है, साथ ही आप लोगों को पेमेंट कब तक करना है, एंड आप लोगों का कब तक लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म का। इस पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।